हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। एंड आप सभी का मैं वेलकम करना चाहता हूँ क्लास ट्वेल्थ में। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लाइफ के लिए। और ये जो साल है ये आपके पूरे जीवन का ना सबसे इम्पोर्टेंट साल है, क्योंकि ये साल बहुत कुछ डिसाइड कर देगा। आपका जो क्लास टेंथ का जो बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट होता है ना, वो सिर्फ किस लिए काम आता है? सिर्फ डेट शीट बोल रहा हूँ, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखने के काम आता है कि नहीं? लेकिन जो आपका जो आगे की जो जर्नी है वो यहाँ से तय होगी कि क्लास ट्वेल्थ में आपके कितने परसेंटेज आते हैं। ठीक है, एडमिशन के लिए अच्छे फॉर्म भरने के लिए जो क्राइटेरिया होती है वो क्लास ट्वेल्थ को देख के तय किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये साल आपके लिए लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, और इस साल बच्चे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, किस चीज़ में? अपोजिट अपोजिट जो चीज़ें होती है ना, जैसे लड़कियों को लड़कियां अच्छी लगती हैं, लड़कियों को लड़के अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये जो एज होती है अमूमन जो इस साल के बच्चे होंगे 16 से 18 साल के बीच के लड़के होंगे, और इस टाइम पे हमारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंजेस बदलाव की स्थिति में होते हैं और हमें वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन इस पर हमें काबू पाना होगा। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप शुरू से पढ़कर किस तरीके से, ये नहीं कि दिन भर पढ़ना है, मिनिमम किस तरीके से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ठीक है, सिंपल रखूंगा और आप इस तरीके से अगर पढ़ोगे ना तो आपको टॉपर बनने से 90% प्लस लाने से कोई माइकला नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। तो चलिए वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप पूरा देखिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ठीक है, हमारे पास क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में, मैं यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात करूँगा। आप मैथ को बायोलॉजी वाले बच्चे मैथ की जगह बायोलॉजी रिप्लेस कर लेना। ठीक है, सो क्लास ट्वेल्थ है हमारे पास। तो बेसिकली जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो दो कैटेगरी में है। एक तो हमारा मेन है, वैसे तो मेन सब कुछ होता है, और एक जो होता है हम इग्नोर मार के चलते हैं, सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, लेकिन हमारे पास होते कितने सब्जेक्ट हैं? हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं 5। कितने सब्जेक्ट होते हैं बच्चों? 5 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। इजी कैटेगरी में हम सोचते हैं कि हमारे पास एक इंग्लिश सबके पास होता है और एक हिंदी होती है। पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा, क्योंकि ओवरऑल जो परसेंटेज बनेगा ना वो 5 सब्जेक्ट का मिला के बनेगा, है कि नहीं। और ये नहीं है कि आप फिजिक्स में आपको 200 नंबर मिलेंगे, केमिस्ट्री में आपको 300 मिलेंगे और हिंदी और इंग्लिश में कुछ मिलेगा ही नहीं। सभी में इक्वल नंबर डिवाइडेड होते हैं, है कि नहीं। तो अगर अच्छा परसेंटेज हमें लाना है तो जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए हिंदी और इंग्लिश भी है। ठीक है, इसकी भी मैं बात करूँगा। और मेन सब्जेक्ट में हमारे पास आ जाता है क्या? हमारे पास आ जाते हैं ये, एक आता है फिजिक्स। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाता है? फिजिक्स आता है, और नेक्स्ट आ जाता है केमिस्ट्री। ठीक है, और अगला आ जाता है आपका मैथमेटिक्स। ये 3 है। नो डाउट कि हमें इन तीनों सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन कंपैरिजन करें अगर इंग्लिश और हिंदी से। ठीक है, अब क्या भैया, हम ट्वेल्थ में आ गए हैं, हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए? क्या सिर्फ हमें एनसीईआरटी पढ़ना है या फिर हमें कोई अदर बुक पढ़नी है? क्या एक स्ट्रेटेजी बना के चलनी चाहिए? हमें स्कूल भी जाना होता है, या सर भैया हमें दिन भर ऑनलाइन क्लासेस में ही बैठे रहें, यूट्यूब से ही पढ़ाई करें, या फिर हम किसी स्पेशल कोर्स को ज्वाइन करें? देखो, अगर मैं आपके टाइम पे होता ना, मैं बहुत ज़्यादा लकी फील करता, क्योंकि मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं। हमारे टाइम पे ये सब कुछ नहीं था, सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं था। अगर होता ना तो बाय गॉड आज हम किसी और ही लेवल पे होते हैं। ठीक है, हमारे टाइम पे नहीं था। आजकल यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है। आप यूट्यूब से अच्छे तरीके से पढ़ाई करके ना सारा एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हो, कोई सा भी XYZ, IIT JEE वगैरह कुछ भी हो, आप इससे पढ़ के निकाल सकते हो। लेकिन अब क्या है, जैसे अभी सपोज करो आप ट्वेल्थ में आए हो ना, तो किस तरीके से पढ़ाई करनी है? सबसे पहली चीज़ मैं बेसिक चीज़ बताता हूँ। आप स्कूल जाते हो, है ना, स्कूल में आप 6 घंटे बिताते हो। कितने घंटे बिताते हो? 6 घंटे। तो सबसे पहली चीज़ आप स्कूल से ही शुरुआत करो। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, फैशन में स्कूल जाते हैं, मस्ती के मूड में जाते हैं, जाएंगे दोस्तों से बातचीत करेंगे, है ना। मैंने बोला ना, इस एज में हमारे मन में ना बाकी चीज़ें ज़्यादा असर डालती हैं और वो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, तो उससे बच के रहना। सबसे में आपका जो दुश्मन है ना
वो आपका डिस्ट्रैक्शन है और आपकी संगति मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके दोस्त आपको ले डूबेंगे, आपके वो तो खुद भी डूबेंगे, साथ में आपको भी ले डूबेंगे। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहना इस साल, जो गलत संगति में जाते हैं, जो क्लासेस बंक कर रहे हैं, जो गलत एक्टिविटी में जा रहे हैं, जो सिर्फ लड़कियों के पीछे ही भागे जा रहे हैं, है ना, पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं, इनसे नाता तोड़ो। आपको अच्छे दोस्त का चुनाव करना है। ज़रूरी नहीं कि दोस्त हो, अच्छे दोस्त बनना है तो बनाओ, नहीं तो अकेले ही हम बहुत हैं, ये अपने मन में ठान के रखना है, ठीक है। तो 6 घंटे जब स्कूल में जाओ, हर एक सब्जेक्ट, ठीक है, जब, क्योंकि बच्चे को टफ कब लगता है, कठिन कब लगने लगता है, जब बच्चा स्कूल में जाता है और टीचर से पहला लेक्चर जब पढ़ रहा होता है ना, वो उसका मन ही नहीं है पढ़ने में, वो देखता, उसके मन में बाहर की बातें चल रही हैं, तो वो वहाँ से वो समझा नहीं, फिर घर पे आया, उसने रिवाइज नहीं किया, और फिर वहाँ से ही कहानी गड़बड़ शुरू हो जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आता, फिर धीरे धीरे यही चलता रहता है, और एंड में आके सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पढ़ा नहीं, बहुत टफ है, ऐसा ऐसा फील आने लगती है। तो ये फीलिंग नहीं होगी। जब भी आप क्लास में जाओ, प्रॉपर लेक्चर अटेंड करो, कहीं पे भी कोई डाउट हो, टीचर को वहीं पर रोको, टोको उसको कि भैया, बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, प्लीज़ दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। हमेशा टीचर से क्वेश्चन करो, क्यों, कैसे, ठीक है, क्यों और कैसे हमेशा आपके मन में होना चाहिए, आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स होते हैं, अच्छे से आप सुनिए, जानिए। और साथ ही साथ मैथ की अगर मैं बात करूं, तो जो भी आप लेक्चर्स क्लास में अटेंड कर रहे हो, घर पे आके उन्हीं क्वेश्चनों को एक बार दोबारा से रिवाइज करना है, ठीक है। अगर आपको वो लेक्चर समझ में नहीं आ पा रहे जो सर ने पढ़ाया, हमने सब कुछ पढ़ा रखा है मैथमेटिक्स में, सब कुछ, आप मेरे लेक्चर्स देखो, ठीक है, तो फिर बोलोगे कि हाँ भैया मज़ा आ गया। एक बार देख के देखना, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पहले देखो, अच्छा लगे बुरा लगे फिर मुझे बोलना कि भैया कैसा था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है। अब बुक्स की मैं बात कर लेता हूँ कि कैसे करना है। ज़्यादा नहीं, देखो स्कूल का छोड़ के मैं अभी स्टार्टिंग से डेली 1 घंटा हर एक सब्जेक्ट को देना है, 3 घंटे पढ़ाई करनी है शुरुआत से ही, ठीक है, 3 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, ये नहीं कि 3 घंटे हम पूरा आखिरी के टाइम पे पढ़ रहे हो, तब काम नहीं चलेगा, लेकिन शुरुआत के टाइम पे, स्कूल टाइम छोड़ने के बाद कम से कम सेल्फ स्टडी 3 घंटे तो ज़रूर करनी है हमें, जिसमें से देखो मैथ्स की अगर बात करें, इसको 1 घंटा देना है, फिजिक्स को भी 1 घंटा देना है, और केमिस्ट्री को भी 1 घंटा देना है। इंग्लिश और हिंदी की भी बात करूँगा अभी। अब क्या है, कैसे पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें, अब थोड़ा बुक की बात कर लेते हैं। देखो सबसे मेन चीज़ एनसीईआरटी, मैथ के लिए सिर्फ एनसीईआरटी बहुत है, ओनली एनसीईआरटी इज इनफ। लेकिन अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं बात करूं, क्योंकि इसमें पासिंग मार्क्स तो नहीं चाहिए ना आपको, सीखना भी है, तो आप रेफरेंस बुक से पढ़ाई करना, एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। आप रेफरेंस बुक उठाओ, जैसे नूतन की हो गई, है ना, बेस्ट रेफरेंस बुक है, कॉन्सेप्ट भी होगा, डेरिवेशन पूरे होंगे, और सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, वो हो जाएगा। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो क्या है, क्वेश्चन बैंक। ये सीक्रेट स्ट्रेटजी है। क्वेश्चन बैंक का क्या है ना, कि बच्चे क्वेश्चन बैंक एग्जाम के लास्ट में खरीदते हैं, आपको लास्ट में नहीं खरीदना है। जो आपके सीनियर्स हैं, अभी भी मार्केट में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, ठीक है। आप सोचोगे नया वाला आएगा, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, जो पुराना है वही बेस्ट है, उसे उठा के लाओ। और चैप्टर वाइज, जैसे आपने फिजिक्स का एक चैप्टर स्कूल में कंप्लीट हो गया है ना, आपने यूट्यूब से भी पढ़ लिया, उसके बाद उन क्वेश्चंस को, उन डेरिवेशंस को डेली देखो, जो भी आप पढ़ रहे हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, डेली लिख लिख के पढ़ाई करनी है। खुद के हैंड रिटन नोट्स भी बनाने हैं, नोट्स ज़रूर बनाना, ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाना है फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ये इंपॉर्टेंट है। नोट्स ज़रूर बनाने खुद के, ये नहीं किसी के देख के बना रहे हो, खुद पढ़ोगे, खुद से नोट्स बनाने हैं, किसी की कॉपी नहीं करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और जैसे ही फिजिक्स का पहला चैप्टर खत्म होना, और क्वेश्चन बैंक उठाओ, और उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स, सब लिखा होता है, कौन सा क्वेश्चन किस साल आ रखा है, सॉल्व भी होता है, उनको अपने नोट्स में लिखो, उनको खुद से बनाओ, नोट्स में सॉल्व करके करो, अपने नोट्स में उसको इंक्लूड करो। यही चीज़ आपको केमिस्ट्री में भी करनी है। बच्चों केमिस्ट्री जो 3 पार्ट्स होते हैं ना, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस होती हैं, तो रिएक्शंस कभी याद नहीं होती है, रिएक्शंस लिख लिख के याद किया जाता है, जितना लिखोगे आपके दिमाग में उतना घुसेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, घबराना नहीं है। और इनऑर्गेनिक में याद ही करना पड़ता है, इसका कोई उपाय नहीं है। मैंने भी याद किया था,
इनऑर्गेनिक में रट्टा मारना पड़ता है, ये फैक्ट है। थोड़ा बहुत समझोगे, बाकी वो फिक्स चीज़ें हैं तो वो याद ही करनी पड़ती हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में डेरिवेशन है, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल है, थोड़ी बहुत विधि है बनाने की, बस वो बहुत आसान होता है। ठीक है, तो हो जाएगा। केमिस्ट्री तो आसान है, फिजिक्स भी आसान है। मैथ्स के लिए क्या करना है, एनसीईआरटी इनफ है। एनसीईआरटी पहले एनसीईआरटी ही निपटा लो, मैं तो ये कहूँगा। आप इसके लिए क्वेश्चन बैंक लेने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी इनफ है। जिस बच्चे की एनसीईआरटी अच्छी सी होगी ना, जिस एनसीईआरटी के उदाहरण और एनसीईआरटी की प्रश्नावली कर रखेगा, उसके 100 में से 100 आएंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी स्टार्टिंग में डेली सेल्फ स्टडी 1 घंटा हर एक सब्जेक्ट कर दो। घर आने के बाद टाइम डिवाइड करो कि मुझे 1 घंटा ये मैथ को देना है, 1 घंटा, लेकिन सेल्फ स्टडी। ये नहीं ट्यूशन व्यूशन जा रहे हो उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता कि आप ट्यूशन जा रहे हो नहीं जा रहे हो। सेल्फ स्टडी का मतलब खुद से पढ़नी है 1 घंटा। ठीक है, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम दिन भर ट्यूशन पढ़ो उससे मतलब नहीं है। अगर तुम खुद नहीं पढ़ रहे, खुद का दिमाग नहीं चला रहे क्वेश्चन में, तो फिर वेस्ट है सब। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब बात रहती है हिंदी और इंग्लिश की, तो मैं बच्चों बोलूँगा कि हिंदी आप डेली कम से कम 10 मिनट ज़रूर पढ़ें। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ओनली 10 मिनट स्टार्टिंग से। जैसे आज कोई व्याकरण का एक चैप्टर उठाया, वो पढ़ लिया। कोई चैप्टर उठाया, उसके कहानी समझी, कहानी पढ़ लिया। कोई दूसरे दिन मैंने क्या उठाया, पोइट्री उठाई, कविता उठाई, कविता पढ़ा, संदर्भ सहित व्याख्या वगैरह पढ़ लिया। डेली यही चीज़ है। इंग्लिश में भी वही काम करना है, डेली 15 मिनट। ठीक है, आज लेटर लिख लिया, ठीक है, आज इनफॉर्मल लेटर सीख लिया, आज मैंने आर्टिकल्स लिखना सीख लिया। डेली का एक टास्क बना लो कि मुझे आज ये सीखना है, मुझे आज ये करना है। ठीक है, और आपका जो सिलेबस है, आज कोई चैप्टर पढ़ लिया, तो डेली ये 15 मिनट और 10 मिनट, 25 मिनट, इन दोनों सब्जेक्ट को डेली से डेली है। शुरू से ये चीज़ अगर करोगे, देखो आज तुम्हें लग रहा है कि मेरे कम पढ़ रहा हूँ, नहीं, लेकिन यही चीज़ बच्चे मिस करते हैं। वो स्कूल जाते हैं, पढ़ते भी नहीं है स्टार्टिंग में, घर पे आके आते हैं, बस्ता फेंक दिया, बस मौज मस्ती करने चले गए, खेतों में चले गए, यहाँ चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, है ना, पबजी खेलने। आजकल तो लोग बाहर भी खेलते नहीं है, अंदर ही घर के अंदर वीडियो गेम्स खेलने लग गए। इन सब में कुछ नहीं रखा। ये जो साल है आपके करियर के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये साल अगर बीत गया ना तो ज़िंदगी भर पछताओगे, ज़िंदगी भर पछताओगे। तो प्लीज़ इसका अच्छे से यूटिलाइज़ करें और दृढ़ संकल्प बनाएं कि मुझे 90% प्लस लाना है। और ऐसे नहीं आएगा, इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्लीज़, और इसके लिए मैं तो सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने, और नई सीरीज़ भी आ रखी है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करना, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। ठीक है, और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट करके बताएं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।